छत्तीसगढ़ दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का कहना है कि दिवंगत पंचायत शिक्षक सरकार की बेरुखी और वादा खिलाफी से परेशान हो चुकी है। हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ का कहना है कि सरकार उन्हें बीएड, डीएड और टीईटी के माध्यम से शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने को तैयार है। पिछले महीने 16 अक्टूबर को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में केवल 27 लोगों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी है, लेकिन आज भी 1256 परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अपना और अपने घर का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। का कैबिनेट आया था सर, उसमें बीएड डीएड टीईटी का जो अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। माननीय मंत्री जी बोला था कि सबके साथ न्याय होगा कह के, इसमें सिर्फ 27 लोगों को न्याय मिला है सर, बाकी 1256 परिवार उसमें फिर से पीछे रह गए। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी इस प्रेस के माध्यम से कि इसमें संशोधन किया जाए और पूरा 1256 परिवार को योग्यता अनुसार अनुकंपा दिया जाए। ये पहला चरण है, क्या आप अभी इंतजार करने की स्थिति में नहीं है? इंतजार किस बात के सर, आज 8 से 10 साल हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए। अब हम अपने बच्चे को पढ़ाएं या खुद पढ़ें, इतनी बड़ी योग्यता जो बीएड है अभी के डेट में देखा जाए, उसमें अब बीएड का फीस भरोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो हमारे पास तो खाने के लिए लाने पड़े हैं, तो हम कहाँ से उस योग्यता को हासिल करेंगे। इसमें चरणबद्ध की बात ही क्या है, 1256 ही परिवार है छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी की सरकार इतनी संवेदनशील है, जब एसआई लोगों का नियुक्ति दे सकते हैं, डीएड बीएड वालों को नियुक्ति दे सकते हैं, अभी 27 लोगों का कर सकते हैं, तो 1256 उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योग्यता अनुसार चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में हम लोग मांग करते हैं। अभी हम लोग आंदोलन भी किए थे, तो सरकार हमारे साथ सहमति बनाई थी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन 16 तारीख के कैबिनेट में फिर से डीएड बीएड का नियम लागू कर दिया सर। तो अभी भी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में ही हम लोग मांग रहे हैं योग्यता अनुसार। तृतीय श्रेणी के अगर शिक्षक भी आते हैं तृतीय श्रेणी में, तो केवल चतुर्थ श्रेणी की अगर मांग करें तो शायद आपकी मांग जायज़ हो सकती है। जायज़ हो सकती है सर, लेकिन एक टीचर बनने के लिए बीएड और डीएलएड और टीईटी अनिवार्य है, जिसको हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक तो हम लोगों को बाबू बना दिया जाए या फिर प्यून बना दिया जाए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। मैं स्वरी सोनवानी, प्रांताध्यक्ष दिवंगत शिक्षक पंचायत अनुकंपा संघ। जी, परिचय बताइए अपना। मैं राजेश्वरी दुबे उपाध्यक्ष हूँ जी। ये जो नियुक्ति नहीं हो रही है, इसमें क्या परेशानी मूल रूप से आ रही है? सर, इसमें परेशानी सिर्फ बीएड डीएड और टेट का हम लोगों को रख दिए हैं। तो हम लोग बीएड डीएड करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कि हम बच्चों का भरण पोषण करेंगे, कि पढ़ाई करेंगे। आज परिवार चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? परिवार चलाने में बहुत दिक्कत सर, हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब बच्चे हमारे सब बड़े हो गए हैं। मेरे पति को ख़त्म हुए आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल में मैं आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रही हूँ, लेकिन बच्चों को मैं अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ। इसका तो बहुत मुझे फील है, लेकिन ये सोच रही थी कि अभी तक हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोगों को चरणबद्ध है, तो चरणबद्ध तरीका का फिर 5 साल ये ले लेंगे, 5 साल एक सरकार ली, 5 साल एक सरकार ली, ऐसा करते करते समय हमारा निकल गया है। 27 लोगों की नियुक्ति हुई है, बाकी लोग छूट गए। अब आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? सर, अभी तो 27 लोगों का निराकरण किए हैं, तो वो तो पात्र हैं, तो पात्र लोगों का निराकरण करने का बात ही नहीं था। हम लोग अभी आंदोलन किए थे, तो उसमें हम लोगों ने नियम को शिथिल करा के हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मांग किए थे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में 1200 पद देना कोई बड़ा बात नहीं है, और सभी का तो निराकरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों आनाकानी किया जा रहा है, जबकि हम तो पीड़ित परिवार हैं। जी, आंदोलन की ओर रुख करेंगे आप? अब 2-4 दिन देख लेते, नहीं होता आंदोलन करना पड़ेगा। जी, राजेश।